प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ आप भी अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक के अध्याय 3 यानी हमारी बदलती पृथ्वी मीन्स अवर चेंजिंग अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभक्त किया है। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी प्रकृति बदलती रहती है, इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी आंतरिक रूप से बदलती रहती है। उसके कारण कई कई घटनाएं घटती भी रहती हैं। बच्चों, आओ इसके बारे में जानें। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। बच्चों, आओ एक क्रियाकलाप से इसे जानें। बच्चों, एक रंगीन कागज का छोटी सी गोली बनाइए और उसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। बच्चों, जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की जो गोली है वह भी ऊपर उठ जाती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठ जाती है। बच्चों, इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी गति करता है। बच्चों, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। बच्चों, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, अंतर्जनित बल और बाहिर्जनिक बल। तो बच्चों, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती हैं उन्हें अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। बच्चों, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होती है। बच्चों, आप चित्र में भी देख रहे होंगे, पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त किया गया है, अंतर्जनित बल और बाहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल के अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आते हैं। इसी प्रकार पटल विरूपण बल के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल आते हैं। बच्चों, इस भाग में हम अंतर्जनित बल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। आप चित्र में भी देख रहे होंगे, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। बच्चों, उद्गम केंद्र के जो बिल्कुल नज़दीक के स्थान है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। बच्चों, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। बच्चों, आओ ज्वालामुखी और भूकंप को एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानें। एक बर्तन लो, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें और जल गर्म करने के लिए रख दें। अब बच्चों, उसके ढक्कन के ऊपर मटर, चम्मच और मोती के कुछ दाने रख दें। जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उसमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे गिर जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चों, इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। बच्चों, आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि जब पानी उबल रहा होता है तो कुछ है अत्यधिक तापमान और दाब के कारण कुछ पानी बाहर की ओर गिरने लगता है। तो बच्चों, यही वह ज्वालामुखी है जिसमें मैग्मा जो है अत्यधिक तापमान और दाब के कारण छिद्र से बाहर की ओर निकल जाता है।
तो बच्चों, भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके और तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देख के। बच्चों, सांपों का धरातल पर एकाएक आ जाना भी भूकंप का संकेत दर्शाता है। बच्चों, हमें भूकंप के दौरान क्या क्या बचाव करने चाहिए, इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों, हमें भूकंप से बचाव की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए? बच्चों, सर्वप्रथम हमें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इसी प्रकार बच्चों, हमें इनसे भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, जैसे आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों से और दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम इत्यादि से। बच्चों, हमें पहले से इस और तैयारी भी करनी चाहिए, जैसे अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए एवं आपदा का सामना विश्वास से करना चाहिए। बच्चों, गुजरात में भुज में भी इसी प्रकार 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 6.9 रिक्टर स्केल थी। बच्चों, इस दौरान भी बहुत जान माल की हानि हुई कि बच्चों, यह 26 जनवरी को आया था तो सभी स्कूल उस दौरान लगे हुए थे। तो बच्चों, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत होने की भी आशंका है। बच्चों, शहरों में आग 4 करोड़ अंगीठियों के पलटने के कारण लग गई। बच्चों, राष्ट्रपति ने भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी। बच्चों, यहाँ की सरकार यानी गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। बच्चों, इस दौरान बड़ी तबाही हुई। बच्चों, इस दौरान फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। इस दौरान बहुत तेज भूकंप के झटके आए थे। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये भूकंप का मापन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के प्रभाव बराबर होता है, और जिसकी तीव्रता 5 होती है, वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है, वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है, वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। बच्चों, आओ चित्र के माध्यम से भी देखें। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें बाईं तरफ जो है ये भूकंप लेखी यंत्र है, और दाईं तरफ जो है रिक्टर स्केल दर्शाया गया है, इसको मापने का तरीका बताया गया है। तो आप देख रहे होंगे 2 रिक्टर स्केल मीन्स 600 किलो तक के भार का झटका, 6 रिक्टर स्केल मीन्स 6 करोड़ किलो के भार का झटका। इसी प्रकार 7 रिक्टर स्केल मीन्स 20 बिलियन किलो भार तक का झटका। तो बच्चों, इस प्रकार हम भूकंप को माप सकते हैं। बच्चों, इस भाग में हमने अंतर्जनित बल के बारे में जाना और उसका उदाहरणों के बारे में जाना। बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह भाग समझ आ गया होगा। बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है। आपसे अनुरोध है उसमें दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें, ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और अधिक समझ बढ़ सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।